15,000 रुपए खर्च कर आप मात्र 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते। जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई के लास्ट वीक तक तो इनके जो मंडी रेट हैं वो आपको 70-80 रुपए केजी देखने को मिलेंगे। नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसी फसलों के बारे में जिनमें मात्र 10 से 15,000 रुपए खर्च कर आप मात्र 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन फसलों में वो ताकत है, वो मादा है, वो क्षमता है कि यह आपको मात्र 10 से 15,000 रुपये खर्च में 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा करा देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। साथियों, जून का महीना चल रहा है और जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई के लास्ट वीक तक आप अपने खेतों में इन दो फसलों को लगा देंगे तो इनके जो मंडी रेट हैं वो आपको 70-80 रुपये केजी देखने को मिलेंगे। और इन फसलों से आपको मुनाफा 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इन फसलों में लागत बहुत कम है। इन फसलों के जो मंडी रेट हैं वो ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं, क्योंकि बरसात के सीजन में इनके मंडी रेट हाई रहते ही हैं। अभी भी आप मंडी में जाके देखेंगे तो इन फसलों के जो मंडी रेट हैं वो करीबन 50, 60, 70 रुपये केजी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, यदि हम बात करें कि जून के लास्ट वीक तक और जुलाई के पहले वीक में हमें ऐसी कौन सी फसलें लगानी चाहिए जो कि मात्र 10 से 15,000 रुपये खर्च में तैयार हो जाएं और हमें अधिक मुनाफा करा दें, तो साथियों पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है भिंडी की फसल। किसान साथियों, भिंडी एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक हार्वेस्टिंग पर रहती है। और यदि इसको आपने अभी जून के लास्ट और जुलाई के पहले वीक में अपने खेत में लगा दिया तो इसकी हार्वेस्टिंग 45 दिन बाद चालू हो जाएगी। और जैसी हार्वेस्टिंग चालू होगी और मंडी में आप इसको लेके जाएंगे उस समय आपको इसके मंडी रेट 40 और 50 रुपये केजी के आसपास देखने को मिलेंगे। अभी भी भिंडी के जो मंडी रेट हैं, जो थोक मंडी रेट हैं, वो 50 और 60 रुपये केजी चल रहे हैं। साथियों, यह एक ऐसी फसल है जो किसानों को अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कराती है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम होती है, इसमें रोग बीमारियां बहुत कम आती हैं और इसका जो बीज है वो भी सस्ता मिल जाता है। किसान साथी, यदि हम बात करें कि भिंडी की खेती करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, किस विधि से हमें इस बरसात के सीजन में भिंडी की खेती करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप खेत की तैयारी कर लें। उसके बाद में खेत की तैयारी करने के बाद आप बेड बना लें और बेड पर ही आप भिंडी की रुपाई कराएं। बीज से बीज की दूरी 2 फीट रखें और रोज से रोज की दूरी भी 2 फीट रखें। इस तरीके से आप भिंडी को आप अपने खेत में लगा दें। यदि हम बात करें कि सिंचाई की, तो आप स्प्रिंकलर से या खुला पानी से सिंचाई कर सकते हैं। और बरसात के सीजन में सिंचाई की जो आवश्यकता है वो कम पड़ती है, ऐसे हमारे खेत की नमी कम होती है तो हमें सिंचाई करना होता है। तो साथियों, आप इस तरीके से भिंडी की खेती करें। वैरायटी का विशेष ध्यान रखें, अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाएं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। यदि वैरायटी में उच्च वैरायटी की हम बात करें तो राधिका जो एडवेंटा सीड की आती है वो काफ़ी शानदार वैरायटी है और ज़बरदस्त प्रोडक्शन देती है। ज़बरदस्त इसका पौधा चलता है, घिराव में पौधा चलता है और एक पौधे से आप 5 से 6 किलो भिंडी आराम से निकाल सकते हैं। तो किसान साथी, 1 एकड़ में भिंडी का जो प्रोडक्शन है वो करीबन 200 से 250 क्विंटल आसानी से हो जाता है। और इसके मंडी रेट यदि हमें 40-50 रुपये केजी मिल गए तो यह 2 से लेकर 4 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से करा देगी। तो अभी समय है, आप अपने खेतों में भिंडी की बुआई कर दें। भिंडी की बुआई करने में ज़्यादा कुछ लगता नहीं, बेड बनाना है और भिंडी की बुआई करना है और आपको हल्का पानी दे देना है। आने के 5 से 6 दिन में इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और जैसे ही जर्मिनेशन होता है तो उस समय हमें फसल की देखरेख करना है कि हमारी फसल में कोई भी कीट, पत्ते कतरने वाले जो कीट होते हैं वो ना लगें। और शुरुआत से ही इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से देखने को मिल जाती है। साथ ही यदि हम भिंडी की फसल में रोग बीमारियों की बात करें कि इसमें कौन सी बीमारी ज़्यादा आती हैं, तो साथियों इसमें रस चूसक कीटों का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें कि हरा तेला और वाइट फ्लाई इसका अटैक होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमें अपनी फसल पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। यदि नीम ऑयल का हम स्प्रे समय समय पर करते रहेंगे इन कीटों के जो अटैक का परसेंटेज है वो कम रहेगा और बीमारियाँ बहुत कम देखने को मिलेंगी। तो अभी समय है, आप अपने खेत में भिंडी की बुआई करा दें। भिंडी अच्छी फसल है, शानदार फसल है। इसकी तोड़ाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम सही समय पर अपनी फसल की तोड़ाई कराएं। जब फल की साइज उपयुक्त होती है तोड़ाई के लिए उस समय हमें तोड़ाई करा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे भिंडी पौधे में लगी बढ़ती है तो पौधे को स्ट्रेस होता है और पौधा अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाता। दूसरी बात का ये ध्यान रखना होता है कि भिंडी की खेती जो भी किसान भाई करते हैं तो तोड़ाई जब हम कराते हैं तो हमें दस्ताने का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें हल्के हल्के कांटे रहते हैं और वो तोड़ाई के समय हमारे हाथों में छिदते हैं। किसान साथियों, हमें हाथ में दस्तानों का यूज भी करना है। अच्छे वाले दस्ताने का आप तोड़ाई के समय यूज करें, जिससे कि कोई भी समस्या देखने को ना मिले। दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है जो मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये में तैयार हो जाती है, वह फसल है
तोरई की फसल। साथियों, आप अभी समय है अपने खेत में आप तोरई की फसल लगा सकते हैं। तोरई भी एक ऐसी फसल है जो कम समय में, कम लागत में जबरदस्त और शानदार मुनाफा किसान भाइयों को कराती है। साथियों, इसकी भी हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिन के आसपास चालू हो जाती है। यदि आप अभी तोरई की फसल आप अपने खेत में लगाएंगे तो यह 45 से 50 दिन में तुड़ाई पर आ जाएगी और पहली हार्वेस्टिंग आप इसकी कर लेंगे। और इसके मंडी रेट भी बरसात की शुरुआती सीजन में बहुत ज़्यादा और शानदार देखने को मिलते हैं। 70-80 रुपये केजी तक तुरई के जो रेट रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसकी भी बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन कर लें। कुछ चिकनी वाली जो तुरई आती हैं, कुछ धारी वाली जो राम तुरई बोला जाता है वो आती हैं। तो आप इन वैरायटियों का चयन करके आप अपने वैरायटी का आप अच्छे से सिलेक्शन करें, अच्छे से अच्छी वैरायटी लगाएं और आप तुरई की भी खेती कर सकते हैं। यदि आप तुरई की खेती कर रहे हैं तो साथियों आपको मचान बनाना अति आवश्यक है। मचान नहीं बना पा रहे हैं तो आप स्टैकिंग करें, तार बांस की सहायता से उसको ऊपर चढ़ाएं, जिससे कि यह बेल वर्गीय फसल होने के कारण बरसात के सीजन में कोई भी समस्या हमें देखने को ना मिले। क्योंकि ज़मीन में यह रहेगी तो पत्तों में फंगस की समस्या, फल गलन की समस्या, बहुत सी समस्या देखने को मिल सकती हैं। तो किसान साथियों, आप तुरई की खेती यदि कर रहे हैं तो आप स्टैकिंग की सहायता से तुरई की खेती करेंगे तो उत्पादन भी अच्छा आएगा, फल की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और आपको मुनाफा भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वैरायटी का चयन करते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जिसमें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी लें। यदि किसान साथियों हम टॉप वैरायटी की बात करें तो गिलकी की टॉप वैरायटियों में सबसे पहले नंबर पर आती है बीएनआर की आलोक और हाईवेज की बाणी और सायन की हरिता और निर्मल, कोमल, एडवेंटा की, सिंजेंटा की काफ़ी वैरायटियां हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करके गिलकी की टॉप वैरायटी सिलेक्ट कर सकते हैं और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, इसके बीज लगाते समय भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा आए। तो सबसे पहले हमें बीज का चयन करना है। बीज का चयन करने के बाद बीज का उपचार करना है। बीज का उपचार आपको कैसे करना है, आपको 10 ग्राम प्रति ग्राम बीज के हिसाब से ह्यूमिक एसिड और माइक्रोराइजा और ट्राइकोडर्मा पाउडर, इनसे आपको बीज को उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद में आपको अपने खेत में निश्चित गहराई, मतलब कि 2 इंच की गहराई पर आपको बीज को लगा देना है। 2 से 3 इंच की गहराई नहीं करना है, आप 1 से 2 इंच के बीच में आप इसको लगाएं, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा आएगा, जल्दी जर्मिनेट होगी और ग्रोथ अच्छे से देखने को मिलेगी। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। यदि भिंडी या तोरई की खेती करेंगे तो किसान साथियों, मैं यकीन कर रहा हूँ आपको, आप इन फसलों से 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर लेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।